नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड, 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया और इसका आंसर की भी दे दिया गया है। तो मैं देख रहा था बहुत सारे ऐसे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे जो बहुत ही एक साल में बहुत ही मेहनत किए, लेकिन उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया है। और कई मैं ऐसे स्टूडेंट को भी देख रहा था कि वो 15 से 20 दिन में या किसी दूसरे भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने 110 115 प्लस स्कोर किया है। तो इसका कारण क्या है फ्रेंड, और क्या ऐसी गलतियां हैं जो एक पढ़ने वाले मेहनत करने वाले स्टूडेंट बराबर करते हैं, और वो चीज़ आपको इस बीपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं करनी है। अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम को बिना समझे और बिना इसके पैटर्न को समझे अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये एग्ज़ाम बहुत ही टफ है। अगर आप इसके एक बार पैटर्न को समझते हैं तो आप मुश्किल से फ्रेंड 20 से 25 दिन में पढ़ के 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और मेरी जो एक्सपीरियंस है वो आपके आधार पर बताऊँगा। और मैंने जो बुक भी बताया था उससे भी एज इट इज़ प्रश्न इस बीपीएससी में देखने को मिले हैं, पेपर एज इट इज़ छपा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड, जो एक आम स्टूडेंट गलती करता है जनरली जब वो बीपीएससी की तैयारी करने आता है तो कोई इंस्टीट्यूट या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है या कहीं से भी कोई मोटी मोटी बुक पढ़ रहा है, तो इससे क्या होता है, कोई एनसीईआरटी से शुरुआत करता है। तो देखिए, ये करना बहुत ज़रूरी है, ये आपके मेंस में बेनिफिट होगा। लेकिन इसके साथ जो वो गलती क्या करता है कि वो ऑब्जेक्टिव चीज़ों को ध्यान नहीं देता, ऑब्जेक्टिव वन लाइनर बुक पे उनका फोकस नहीं रहता। उनको लगता है कि मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा एग्जाम है, मैं एसपीडी, इसका में क्या लाभ होगा। लेकिन अगर आपने इस बार के पेपर को एनालिसिस किया होगा तो साइंस का अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो साइंस का क्वेश्चन में अगर कोई 5 से 10 पेज अगर एसपीडी का पढ़ा हो, मैं बोल रहा हूँ 10 पेज अगर जो उसका ऑब्जेक्ट है, तो मैंने देखा है पर एज इट इज छपा है। आप नहीं विश्वास है तो आप साइंस का सामान्य विज्ञान लेकर देखिएगा, और पीछे जो ऑब्जेक्टिव 50-50 का सेट दिया है, एक सेट में से 2-2 क्वेश्चन लड़ा है, 50 में से 3-4 क्वेश्चन लग रहा है। अगर कोई 5 सेट भी बना करके गया होगा तो एज इट इज पेपर लड़ा है। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री भी बिल्कुल लड़ा है। उसके साथ अगर आप पॉलिटी थोड़ा सा नहीं लड़ा फ्रेंड, करेंट अफेयर उतने टफ नहीं पूछे गए हैं। यानी कि आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को अलग अलग समझना होगा, आप इसे यूपीएससी के कॉन्सेप्ट से कभी नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहली जो आपकी गलती है वह यह है कि आप इसको ये मत समझिए कि मुझे मोटी बुक को पढ़ करके या एनसीईआरटी को पढ़ के मुझे प्री को निकालना है। प्री आपके निकालने के लिए वन लाइनर भी हमेशा बुक पूछा जाएगा, क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है बिहार का क्षेत्रफल, तो इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं, इसको रटना है, और आपको बीपीएससी निकालने के लिए रटना पड़ेगा ही। तो सबसे पहली जो आपकी कोशिश होनी चाहिए, कोई भी आप वन लाइनर बुक पढ़े, मैंने बुक का भी मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा एनालिसिस के बाद, तो वो आप वन लाइनर पर थोड़ा सा ध्यान दें मेंस के साथ साथ ही। दूसरी जो चीज़ है वो ये है फ्रेंड कि आपको बिहार स्पेशल पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बिहार स्पेशल जो यहाँ पे पूछे जाते हैं, इम्तियाज़ अहमद से हमेशा से पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे गए हैं। खास करके अगर आप बिहार स्पेशल में अगर देखना चाहें तो बिहार स्पेशल में मुख्य रूप से मुख्य आधुनिक भारत के से आता है, भूगोल से आता है, तो वे चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। साथ में बिहार करेंट अफेयर में आप लोग बिहार बजट जरूर करके जाइएगा, और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग करके जाइएगा। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं करेंट अफेयर वो आप लोग करके जाना है। इसके साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात क्या है फ्रेंड कि कोई भी एग्ज़ाम को अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो टेस्ट सीरीज़ की जो भूमिका होती है वो बहुत बड़ी होता है। अगर आपने बीपीएससी के पेपर को देखा होगा, अगर आपने 20 साल के इसके अगर आपने पेपर को देखा होगा तो 20 साल के पेपर से 50% है जो एज इट इज क्वेश्चन छापे जाते हैं। हमेशा 1 से 2 साल में वो प्रश्न है वो रिपीटेड करते रहता है। और बीपीएससी की जो सबसे खास बात यह है, बीपीएससी में स्कोर आखिर ज़्यादा क्यों ला रहे हैं, आप ये कभी समझे होंगे, क्योंकि बीपीएससी एक ट्रेंड को फॉलो करता है और हमेशा वो वहीं से क्वेश्चन पूछेगा जहां से उसने पिछले बार पूछा था। अगर वो बिहार में सच्चिदानंद से प्रश्न पूछ रहा है तो एक साल छोड़ करके वो सच्चिदानंद से हमेशा कुछ न कुछ पूछेगा। वीर कुंवर सिंह से आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि पेपर में नहीं आया हो बिहार के स्वतंत्रता से रिलेटेड वीर कुंवर सिंह का योगदान, हमेशा आज न कल वो पूछना ही है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का एक खास महत्व होता है फ्रेंड। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं कि मोटी मोटी बुक पढ़ रहे हैं लेकिन वो टेस्ट सीरीज ही नहीं लगाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और जितना मार्केट में टेस्ट सीरीज आता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई ऐसी आप टेस्ट सीरीज ले लें जिसमें पता चल रहा है कि बीपीएससी लेवल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बीपीएससी में मुश्किल से 15 से 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं। तो टेस्ट सीरीज आपका लगाना बहुत ज़रूरी है कि
किसी का भी टेस्ट सीरीज लगाइए, एक टेस्ट सीरीज ऐसा आप लगाइए जिससे आप कुछ सीख सकें। जैसे कोई टफ टेस्ट सीरीज आता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज आता है, जैसे आप लगा सकते हैं एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज, कोई ऑफलाइन लगाइए जो थोड़ा टफ लेवल का टेस्ट सीरीज हो, थोड़ा एवरेज से थोड़ा अच्छा लेवल का टेस्ट सीरीज हो। एक टेस्ट सीरीज ऐसा लगाइए जहां पे बिल्कुल वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हो और बिल्कुल आसान टाइप के क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन हो, वो वाला आप लोग एक टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप कोई भी एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए और अभी से ही आप 68वीं बीपीएससी की तैयारी को शुरू कर दीजिए। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी मेरा 67वीं बीपीएससी में बहुत खराब एग्जाम हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपका 68वीं बीपीएससी भी खराब जाए। फ्रेंड, अभी आपके पास मौका है, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समय का आप यूज़ करना चाहें। आपका जनवरी में 8 जनवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके पास इतना भी समय नहीं बचा है कि आप इस चीज़ का अफसोस कर सकें। जो हुआ वो हुआ। और एक चीज़ और, अगर आपका स्कोर कम आया है तो इससे आप कतई मत सोचिए कि आपने कम पढ़ा था। आपके साथ यह हुआ कि आपने वो पढ़ा, वो चीज़ एग्जाम में नहीं आया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने जीवन में ऑब्जेक्टिव बुक को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए और साथ में टेस्ट सीरीज लगाइए। आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे यहाँ बहुत सारे बीपीएससी के भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, बिहार सीजीएल की भी अगर आप तैयारी करते हैं उसके भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ में आप कोई भी मार्केट से वैसा टेस्ट सीरीज जो थोड़ा टफ लेवल का आता है वो लगाइए और यहाँ से आप टेक्स्ट बुक से आप लोग प्रैक्टिस करने के तौर पे लगाइए। जो आपका ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होना चाहिए वो आपका सीखने का टेस्ट सीरीज होना चाहिए। और ये जो आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगाइएगा, यहाँ पे आपको रैंक मिलेगा, स्कोर कार्ड मिलेगा, तो यहाँ से आपका कंपटीशन पता चलेगा और आप अपना यहाँ से जांच सकते हैं कि मैं कितना हूँ। साथ में यहाँ पर जो सॉल्यूशन रहता है वो बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि आपको पता होगा प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न आते हैं और अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से करके जाते हैं, उसके अगल बगल के प्रश्न को करके जाते हैं, तो निश्चित तौर पर डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मेरी यही बात रहेगी फ्रेंड कि अगर आपने कोई भी कैसा भी आपका स्कोर आया हो तो ये अब रोने धोने का समय नहीं है, अफसोस करने का समय नहीं है। समय यह है फ्रेंड कि आपने जो गलतियां की थी उसको सुधारिए। और मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली में, उसके साथ भी यही होता है, बहुत पढ़ता है बेचारा, लेकिन उनके साथ ये हो रहा है कि उनका प्री ही नहीं निकल रहा है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़कर ही प्री निकाला जाए। प्री निकालने के लिए जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वन लाइनर बुक को फॉलो कीजिए और बीपीएससी कि मेंस पे फोकस कीजिए। एनसीईआरटी के लिए आपको प्री में एनसीईआरटी से फैक्ट ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उससे आप आसान है किसी वन लाइनर बुक को उठाइए और दिन में 4-4 पेज का रट्टा मारना स्टार्ट पढ़ाई कर दीजिए। तो बहुत ज़्यादा इसको हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं दिखाना है कि मुझे मोटी मोटी बुक पढ़ के ही रिजल्ट लाना है। बहुत आसानी से रिजल्ट हो सकता है एक वन लाइनर बुक पढ़ के भी। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी आपका जो 2-3 महीना है इसको आप कैसे यूज़ कीजिएगा ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप इसको ठीक से नहीं यूज़ करते हैं, फिर से वही गलतियां करते हैं, तो निश्चित तौर पर फ्रेंड आज का दिन जो है वो आपके 68वीं बीपीएससी में भी होगा और उस दिन भी आप अफसोस करेंगे। तो बस आज का वीडियो यही था। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसका बुकलेट का एक वीडियो लाऊं तो वो भी आप कमेंट करिएगा। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा। टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो टेक्स्ट बुक का तो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।